तो आइए आज हम लोग फिर टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज जो मोती निशानी द्वारा लिखा हुआ एक स्टोरी है, जिसमें हम लोगों ने पैराग्राफ इसी टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज का पैराग्राफ 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद से आज हम लोग ये 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 7 के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 8। पैराग्राफ 8 में कहते हैं कि द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू। वनोन्मूलन, जंगलों की कटाई की समस्या ये नई नहीं है। ये जंगलों की कटाई जो है इसकी समस्या ये नई नहीं है। Many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico, and Eastern Iceland, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation। आगे बताते हैं मोती निशानी कि मध्य पूर्व, न्यू मैक्सिको और पश्चिमी आइलैंड सहित पूर्व की अनेक सभ्यताओं में जनसंख्या का बोझ, ठीक है ना, डिक्लाइन थ्रू ओवर पॉपुलेशन, ये जनसंख्या का बोझ और जंगलों की कटाई के रूप में अपनी कमजोरी दिखाई थी। उन्होंने कमजोरी दिखाई थी कि ये देश जो है कितना जो है कमजोर है, और इसकी वो वनों को काट कर खत्म कर दिए थे। द डिफरेंस दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट faster and on a larger scale than ever before। आगे बताते हैं मोती निशानी कि अंतर यह है कि पहले की अपेक्षा हम अपने वनों को तेजी से और बृहत पैमाने पर बर्बाद कर रहे हैं। ये बताते हैं कि पहले की अपेक्षा जो है आज जो है वनों की कटाई जो है मैंने बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले भी हुआ करता था ये, लेकिन उतना नहीं था, लेकिन आज यह बृहद पैमाने पर हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। यह मोती निशानी अपने इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। आगे पैराग्राफ 9 में कहते हैं कि अर्लियर इन द सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। मोती निशानी बताते हैं कि सदी के आरंभ में पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र के 40% भाग में वन थे। जब सदी की शुरुआत हुई थी उस समय पृथ्वी के संपूर्ण जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें 40% सिर्फ जो है वन ही थे, जंगल ही थे। आगे बताते हैं कि बाय दिस सेंचुरीज एंड दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 20%। आगे कहते हैं कि इन सदी के अंत होते होते यह 25% तक रह जाएगा। इनका मानना है कि यह सदी के अंत होते होते मात्र 25% ही वन बच पाएंगे। द डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट in turn contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltations of river and dams, droughts and weather extremes। आगे बताते हैं मोती निशानी कि इस प्रकार वन का विनाश
इन चीजों जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, पौधों और जानवरों के हजारों जीवों के विनाश, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव जिसको कहते हैं, भूरक्षण, नदियों और पौधों के कटाव, सूखा और मौसम में बदलाव के रूप में बदलने के सहयोग करता है। आगे बताते हैं मोती निशानी कि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट एंड इट्स रेन्स आर लाइकलियर टू कॉज डिवास्टिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। आगे बताते हैं मोती निशानी कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए जैसा कि नेपाल के जो पेड़ थे वो कट रहे हैं, उन्होंने काट दिया। इसकी ऊपरी सतह धीरे धीरे खत्म होती गई और वहां होने वाली वर्षा भारत और बांग्लादेश के बाढ़ के रूप में उजागर हो गई। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 9। इसके बाद से पैराग्राफ 10 में क्या बताते हैं मोती निशानी कि द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशंस आर अनसर्टेन। बताते हैं मोती निशानी कि जंगलों की कटाई के लंबे समय तक महत्वपूर्ण परिणाम अनिश्चित है। इसका जो है अनिश्चित है कि इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा, परंतु बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर एंड प्लैनेट विथ अस। आगे कहते हैं कि परंतु वे पृथ्वी पर के जीवन की विशेषताओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वे ग्रहों को हमारे साथ भागीदार जीवों की वृद्धि को कम करते हैं, वनों की कटाई और जीवों के जीवन की बोझ ढोने की शक्ति में बाधा डालते हैं। जो जीने का लाइफ है उसमें भी यह बाधा डालते हैं। एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ बायोस्फीयर ऑफ सस्टेन लाइफ। यह जो है वही बताते हैं कि जीवों के जीवन के बोझ ढोने की जो शक्ति होती है उसमें यह बाधा डाल रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, मानव पेड़ों की घटाना जारी रख सकता है। क्रॉस इट्स फिंगर एंड होप फॉर द बेस्ट, इसकी शाखाओं को बर्बाद कर सकता है और अपनी भलाई की भी आशा करता है। पेड़ भी काटता है और अपनी भलाई भी ढूंढता है मानव, और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आगे बताते हैं मोती निशानी कि यह तो पेड़ की कटाई भी करता है, उसे घटाता भी जाता है, शाखाओं को बर्बाद भी करता है और अपनी भलाई का आशा भी करता है, या यह अपने भविष्य को पकड़ कर रख सकता है और वनोन्मूलन की विधि को पलट सकता है। यह डिफॉरेस्टेशन को रोक सकता है और अपने भविष्य को वह हाथ में रख सकता है, पकड़ सकता है, यदि वह मानव चाहे तो। ये रहा मोती निशानी का लिखा हुआ है छोटा सा स्टोरी, जो कि हमारी बढ़ती आबादी को और घटती वन को बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके बाद से इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि आपके बुक में जो सामने दिख रहा है, इसे पहले मैं कराऊंगा, इसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो भी होगा इसे कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए आज तक इतना ही, और जो आप लोगों को ये कहानी कितना बढ़िया समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएंगे। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी इसके बारे में पता चलते रहे कि आप लोग कितने इच्छुक हैं पढ़ाई के प्रति। और लाइक बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। लाइक करके हमें भी बताएं कि हाँ यह जो है हमारे लिए कितना इंस्पायर है। तो चलिए आज तक इतना ही, गुड बाय।